एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ये हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीर। जो कोविड वैक्सीन है वो उन्होंने दिखाई। पहला टीकाकरण जो एम्स में हुआ उस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे और तालियों के साथ पहले लाभार्थी का स्वागत किया गया और कोरोना वैक्सीनेशन अब पूरे देश में शुरू हो गया है। और जो देखिए कोविड वैक्सीन जो है, जो वैक्सीन है वो इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन दिखा रहे हैं कि यही वो संकट का समाधान है जिसका इंतजार पूरी दुनिया के साथ भारत भी कर रहा था। वो समाधान अब आ गया है और प्रधानमंत्री ने इस वैक्सीन के बारे में कहा है कि एक से काम नहीं चलेगा, 2 डोज लेना जरूरी है, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। तो 3006 सेंटर्स पर शुरू हो गई है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से तस्वीर दिखा रहे हैं। हम वाराणसी का रुख करते हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, तस्वीरें आपने दिखाई थी व्यवस्थाओं की, तैयारियों की, अब वैक्सीनेशन की तस्वीर आप दिखाइए और अनुभव क्या है जिनका वैक्सीनेशन हो गया है। अवधेश, बनारस में वैक्सीनेशन शुरू है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अभी तक 4 लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जो व्यक्ति टीका लगवा चुके हैं वो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। अभी सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑब्जर्वेशन रूम में, इन लोगों को टीके लग चुके हैं। तो 1, 2, 3 आपसे जानना चाहेंगे कि अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तकलीफ तो नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह की बातें हो रही थी तकलीफ हो, ये कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा टीका, सभी लोग लगवाए। आपको किस नंबर पे टीका लगा? मेरा चौथा नंबर पे। चौथे नंबर पे लगा। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। आपको भी टीका लगा? जी जी सर। तो कैसा अनुभव रहा और जितना इंतजार था वैक्सीन का, तो कैसे? ये देखिए अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और भाई प्रधानमंत्री जी ने इतने कम समय पे ये व्यवस्था किया है टीकाकरण वाला और इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम फिट हूँ। अच्छा, तमाम तरह की बातें हो रही थी कि दिक्कत, आप लोग ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हुए हैं, तो क्या कोई दिक्कत भी सामने आई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत सामने नहीं है। कितना टाइम लगा? आप लोग जिस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन भी चला, तो कितना समय लगा? प्रधानमंत्री जी का संबोधन में स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब खत्म हुआ उसके 5 मिनट के बाद भैया को, हमको दोनों लोग को बारी बारी बुलाया गया, उसके बाद लगा। अच्छा, आप लोग जिस तरह से आप लोग कर्मचारी भी हैं, तो एक तरह के किस तरह के भाव रहे? एक समय वो भी था, कोरोना काल था। कोरोना काल में जिस तरह आप लोगों की सेवा करते थे और अब यहाँ पर से वैक्सीनेशन हुआ, आपका शायद दूसरा नंबर। जी। तो किस तरह के भाव मन में आए कि आप लोग अब एक तरह से सम्मान के विभाव क्या? अब भाई ये तो सम्मान की ही बात है कि बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ ही हम आपको सब यहाँ पे दिखा दें, जिसको हमने थोड़ी देर पहले इनकी तस्वीर दिखाई थी। पहला टीका इनको ही लगा है। अजीत नाम है इनका। अजीत जी, सबसे पहला टीका आपको इस सेंटर पे लगा, कबीर चौरा सेंटर पे। किस तरह के भाव मन में, कितना इंतजार? जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने एबीपी गंगा से बातचीत की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। देखिए, अभी ये बात तो सही है कि बनारस में सबसे पहले टीका हमें लगा और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रहा हूँ। ख़ास तौर पे कि क्या कहते हैं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, फिर भी मेरा नाम इस बेनिफिशरी में लिस्ट में सबसे पहले आया और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हैं, पहला टीका आपने लगवाया है, कोई तकलीफ या कुछ ऐसी चीज़ें कुछ महसूस हो रहा है या सब चीज़ जैसे पहले था वैसा ही सब चीज़ और अच्छा, अब और डर खत्म क्या? नहीं, हमें कोई डर नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। और अगर जब फ्रंट लाइन ही सब डर जाए तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो खुद ही क्या कहते हैं, एक लीडरशिप की तरीके से लोगों को खुद प्रोत्साहित करें कि आप आइए टीका लगवाइए। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के मन में गलत भावनाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 डोज लगवाने हैं जी। लोगों को जागरूक भी करेंगे यहाँ से जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो काम ही है। बिल्कुल, तो लोग जागरूक भी हों, समझें कि टीकाकरण से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की ये वैक्सीन ही जान बचाएगी। नीतीश हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि जो पहले लाभार्थी वाराणसी के हैं वो प्रयागराज के हैं, तो प्रयागराज का ही रुख कर लेते हैं। मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चल रहा है, किस तरीके से पूरी व्यवस्था आगे बढ़ रही है और अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है? क्या इलाहाबाद में, प्रयागराज में भी कुछ बड़े अधिकारियों ने टीका लगवाया? क्योंकि प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसे उदाहरण पेश करने की कोशिश की गई है। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किए गए थे
उनमें से रैंडमली चेक किया गया, इसलिए बड़े लोगों को अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। जो कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने टीका लगवाया हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो लाभार्थी हैं जिनको टीका लग चुका है। टीका लगवाने के बाद यहाँ लोग बैठे हुए हैं और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका ऑब्जर्वेशन का जो पीरियड है, यानी आधे घंटे की अवधि है, वो भी पूरी हो गई है। खासे इंतजाम किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मेडिकल टीम यहाँ पर बैठी हुई है, पूरी दवाओं के साथ बैठी हुई है, ताकि अगर टीका लगवाने के बाद किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो यहाँ ट्रीटमेंट किया जा सके। अंदर आप देख सकते हैं कि बेड भी है, आइसोलेशन रूम भी है। हम कुछ लाभार्थियों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका और बताइए कि टीका लगवाने का आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा नाम डॉक्टर रजत पांडे है। टीका लगवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जैसा कुछ लोगों में डर बना हुआ है कि इससे कोई रिएक्शन होनी है, एडवर्स रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वैक्सीनेशन है जो कि इंट्रामस्कुलर है। कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही है यहाँ पे प्रयागराज में और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको दूसरे लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि जब आपको वैक्सीन लग रही थी तो किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, तो लोगों को दिक्कत नहीं हुई। आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं। बलरामपुर अस्पताल के लिए सीएम योगी निकले हैं और थोड़ी देर में बलरामपुर अस्पताल पहुंचेंगे। वहां पर वैक्सीनेशन का निरीक्षण करेंगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और बधाई दी थी प्रधानमंत्री और देशवासियों को। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या अपडेट है? देखिए, इस समय संजीव हम आपको बताएं अपडेट कि यहाँ मुख्यमंत्री जो है निकल चुके हैं, वो सीधे बलरामपुर अस्पताल जाएंगे। और इसी बीच में हमने अभी बात की है अमर बहादुर से, जो केजीएमयू में है, कनिष्ठ सहायक है। उनको सबसे पहला टीका आज केजीएमयू में लगाया गया और अपना आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन का समय वो पूरा कर चुके हैं। और फिलहाल ऑब्जर्वेशन का समय पूरा करने के बाद वो बाहर आ चुके हैं। किसी तरह की उन्हें कोई समस्या नहीं लग रही है। उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि वो उत्साहित थे, जब उनको टीका लगना था उसको लेकर वो उत्साहित थे। और साथ ही अब ऑब्जर्वेशन का समय पूरा हो गया। 15 दिसंबर को अमर बहादुर का फिर से वैक्सीनेशन होगा, यानी दूसरी डोज दी जाएगी इस कोविड वैक्सीन की। अमर जी, चैनल पर लाइव आप हमारे साथ जुड़े हैं। अभी आपने अपना अनुभव बताया पूरा। अवधेश, अमर बहादुर जी पहले व्यक्ति केजीएमयू में जिनको टीका लगाया गया आज यहाँ पर। अमर जी, कितनी देर का वक्त आपको लगा आज यहाँ पर? 4 से 5 मिनट। अच्छा, नहीं कोई डर था, नर्वस थे या उत्साहित? कोई डर नहीं है, कोई नर्वस नहीं है, उत्साहित थे कि लगाया जाए चीज। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन रूम में आपने आधा घंटा बिताया, इस बीच किसी भी तरह की कोई समस्या, घबराहट? नहीं, कोई समस्या नहीं। आपके साथ में और भी लोग ऑब्जर्वेशन रूम में थे, क्या किसी और को कोई आपने समस्या देखी? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब अपने लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छा, आप तो कोरोना काल में ड्यूटी भी कर रहे थे केजीएमयू में, सबसे पहले जांच भी केजीएमयू में शुरू हुई, इलाज भी यही हुआ। उस माहौल में आप रहे जब डर रहे थे लोग कोरोना के लोगों के पास जाने से, वो अनुभव, वो डर और अब वैक्सीन का आना, अच्छी चीज है। वैक्सीन आ गई है और ये होना भी चाहिए, जिससे जैसे जैसे बढ़ेगी प्रक्रिया वैसे वैसे डर भी खत्म होता चला जाएगा इस चीज का। ये मान सकते हैं कि कोरोना का जो डर देखा उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं। विश्व ये वैक्सीन शायद उस पर हावी हो जाएगा। अगली तारीख कब की मिली? आपको एक कार्ड दिया गया होगा यहाँ। 15 फरवरी है। देखिए, कार्ड दिया जा रहा है सभी लोगों को टीका लगने के बाद, जिस पर उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका अगला टीका कब लगेगा इसकी तारीख लिखी जा रही है। आप देख सकते हैं 15 दिसंबर, आज 16 को पहला टीका, माफ कीजिएगा 15 फरवरी अगली तारीख जब इनको अब टीका दिया जाएगा इसका कोविड का। और अमर बहादुर इस समय बाहर मौजूद है आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन करने के बाद, क्योंकि ये आधा घंटा सबसे ज्यादा क्रूशियल माना जा रहा था। लेकिन इस आधे घंटे बाद आप देखिए, बिल्कुल हमारे आपके बीच वो मौजूद हैं, बता रहे हैं 4 से 5 मिनट लगे। और जो डर कोरोना काल में देखा, उसके बाद टीके से किस बात का डरना, विश्वास करना है। क्या अपील करेंगे सभी? सबसे अपील करेंगे जो भी ये चलाया गया है अभियान, इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोरोना को यहाँ से दूर रखें। बिल्कुल, कोरोना को भगाना है तो सभी को टीकाकरण करवाना होगा, डर को निकालना होगा। और जितने भी लोगों को, जितने जिले में अब तक टीके लगे हैं, उन सभी का अनुभव यही है कि अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फौरन हाजिर होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।